हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सोचने के तरीके पर ये अपना चौथा लेक्चर है जो किसका है, मापांक, जिसमें अपन देखने वाले हैं मापांक की असमीका। तो देखो बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेई एडवांस के लिए वो है कि आप सोचने का तरीका कैसे सीखते हैं। और अगर ये तरीका आप पहले 3-4 टॉपिक्स में सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लास्ट में जाते जाते तो आप सीख ही जाएंगे, पर वहां फिर क्या होगा, कहीं तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पहले 3-4 टॉपिक में आप ये सीख जाएं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। और इसके साथ डीपीपी आपको मिलती है, और उसमें डाउट हो तो फ्री लाइव क्लास आपको मिलती है। क्लियर है? तो शुरू करें। चलो, तो देखो, मापांक असमीका, तो इसका एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। तो सीधा सीधा ही बोल दिया गया है, इसको हल करें, असमीकाओं को हल करें। तो गौर से देखिए बच्चे, गौर से देखिए। मापांक x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 क्या है बच्चे? मॉडुलस के आगे अचर। ध्यान से सुनना, मॉडुलस के आगे अचर, याद आया? मॉडुलस के आगे अचर। और ये भी कैसा है? ऋणात्मक। अगर नेगेटिव है तो सीधा ही आंसर आएगा क्या? मॉडुलस के अंदर बच्चे कुछ भी हो, अगर आगे चर है और वो भी माइनस का है तो सीधा ही आंसर आएगा। तो बताओ, मॉडुलस ग्रेटर देन, अब मॉडुलस के अंदर चाहे जो कुछ हो, इसका वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव या जीरो। तो इधर क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव या जीरो। इधर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। तो ये क्या बोल रहा है? पॉजिटिव या जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव। क्या बात कर रहे हो? होता है कैसा? तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है। अगर ये जीरो हुआ तो भी नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है। तो इसलिए ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा, मतलब ये हमेशा होगा, हमेशा होगा। अगर ऐसा आता है तो इसको मैथ्स में कैसे बोलते हैं? एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स का कोई भी मान रखो, x का कोई भी मान रखो, ये वाला हमेशा इससे बड़ा ही आएगा। तो ये हमेशा सत्य है, इसलिए x बिलोंग्स टू r। बाकी जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ध्यान से देखें, ये वाला अपना फॉर्मूला है, उसको याद कर लें। x ग्रेटर देन के है, x ग्रेटर देन के वाले फॉर्मूले के दो अलग अलग था। अगर नेगेटिव है तो x बिलोंग्स टू r, अगर पॉजिटिव या जीरो है तो स्क्वायर करके, तो उस फॉर्मूले को याद कर लें तो आ जाएगा। बिल्कुल। ये वाला देखो, ये क्या है? 3 - x का मॉडुलस लेस देन -2। देखो, मॉडुलस के अंदर चाहे जो कुछ हो, आगे अचर है और वो भी ऋणात्मक है, तो सीधा आंसर आएगा। तो देखिए बच्चे, ये इधर वाला हो गया ऋणात्मक। इसके अंदर चाहे जो हो, कुछ भी हो, इसका वैल्यू या तो प्लस आएगा या तो जीरो आएगा। तो यहां तो है प्लस या जीरो, लेस देन नेगेटिव। क्या बोला? प्लस या जीरो लेस देन नेगेटिव। क्या ऐसा होता है? अरे प्लस के मान लेस देन जीरो होते हैं क्या? ये देखो भाई, प्लस या जीरो, इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है। ये क्या बोल रहा है कि नेगेटिव बड़ा है। नेगेटिव इनसे बड़ा होता है क्या? नहीं होता ना, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं, संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। संभव नहीं को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हो कि कोई हल ही नहीं आया, तो x बिलोंग्स टू 5। तो ये दो एग्जाम्पल फिर से मैंने लिए हैं रीजन कि देखो बच्चे, अगर मॉडुलस के आगे अचर है, क्या बोला? मॉडुलस के आगे अचर है तो उसका सीधा आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या बात? मॉडुलस के आगे अचर है तो सीधा आंसर आप निकाल सकते हो। और माइनस का अचर है तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल देख के आंसर लिख सकते हो। चाहे समीका हो या असमीका हो, समीकरण हो या असमीका हो, अगर मॉडुलस के आगे अचर है और वो भी माइनस का, तो देखते ही आंसर आएगा, या तो x बिलोंग्स टू 5 या तो x बिलोंग्स टू r। और अगर प्लस का है तो स्क्वायर करके। क्लियर है? तो ये बात तो अपने को पता है। आगे चलते हैं, ये वाला तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना आपको, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देख के सोल्व करो। पहले पूरा क्वेश्चन हल करना है सबसे पहले, उसके बाद ही देखेंगे जो भी देखेंगे। क्लियर है क्या बच्चे? सोचना चाहते हो ना, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद देखना है। तो मेथड 1, और दिख रहा होगा मेथड 1 आपको क्या, कि सर
अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं क्या कर लूंगा, केस बनाकर तो ले आऊंगा। सर वो संख्या रेखा वाला, नंबर लाइन वाला तो मैं ले आऊंगा। इसके देख लो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, एक तो -1 और 1 -1 और 1, दूसरा इसका क्या आ रहा है 1/2। तो सर ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स लिए और फिर तो आंसर आ ही जाएगा। ये तो कोई भी कर सकता है, पर इसका बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड क्या है बच्चे? बेस्ट मेथड क्या है? गौर से देखो, गौर से देखो क्या करना चाहिए। दोनों तरफ धनात्मक है क्या? देखो ये प्लस या जीरो, ये भी प्लस या जीरो, और मॉडुलस है भाई, दोनों तरफ ही मॉडुलस है तो प्लस या जीरो, दोनों तरफ धनात्मक है क्या? तो अपन क्या बोल सकते हैं? वर्ग कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, है ना, वर्ग कर सकते हैं। और ये बात लास्ट लेक्चर में बहुत बार किया है अपन ने, ये बात अपन ने बहुत बार सीखी है लास्ट लेक्चर में। अगर दोनों साइड धनात्मक है तो वर्ग कर सकते हो। वर्ग करने से फायदा क्या होगा कि ये मॉडुलस हट जाएगा। अब कुछ लोग इसका वर्ग देखते ही घबरा जाते हैं। इसका वर्ग किया तो मॉडुलस, भाई ये तो पता है ना, मॉड ए ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच्चे, बिल्कुल। तो ये इसका वर्ग कर दो तो ये 2x - 1। जब वर्ग करेंगे तब मॉडुलस तो हट जाएगा, जब वर्ग करेंगे तब मॉडुलस तो हट जाएगा। पर अगर आपने इसको खोल दिया, अगर आपने इसको खोल दिया तो समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। अगर इसको आपने खोल दिया तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 4 घात का हो जाएगा। तो अगर आपने वर्ग किया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको इधर लाओ, इसको कहां लाओ? इधर लाओ, इसको इधर लाओ। देखो इसको इधर लेके जाओ। अगर आपने वर्ग किया है तो इसको इधर लेके जाओ और फिर किसका यूज कर लो? फिर विश्व प्रसिद्ध सूत्र a² - b² इक्वल टू a + b a - b। ये वाला फॉर्मूला ऐसा है, मैथ का एक ऐसा सूत्र है जो सबसे ज्यादा बार यूज होता है। अगर किसी भी क्लास में हो, कभी भी हो, ये वाला एक ऐसा फॉर्मूला है विश्व का जो मैथ्स में सबसे ज्यादा बार यूज होता है। और इसके बाद में कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा मैथ्स में यूज होता है कमेंट करके बताइएगा 11th 12th में। तो ये हुआ। अब बात से इसमें a² - b² लगाएंगे, ओपन नहीं करेंगे, तो a² - b² क्या होता है? a + b, मतलब a का मान a प्लस b का मान ये a + b इंटू a - b। अब b की जगह मैंने एक से कोष्टक और ले लिया भाई, a - b, a + b, क्लियर है? a² - b², तो a + b, a - b। तो बताओ ये क्या आ रहा है? x² + 2x - 2 इंटू x² - 2x। देखो बच्चे इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये +1 - 1 कट जाएगा। और यहां तक ठीक है क्या? अब ये आ गया, ये आया और ये आया, तो इसके फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं रहा, इसका तो फिर भी करेंगे। इनइक्वालिटी है ना, अब तो ये तो x - 2 इसका फैक्टराइजेशन हो गया, पर इसका तो हो ही नहीं रहा। इस वाली इनइक्वालिटी का तो फैक्टराइजेशन, इस वाली क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक असमी का अपने को आती है क्या? तो उसका यूज यहां पे करना पड़ेगा। इसके गुणनखंड अगर आप देखोगे तो होंगे नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? x - अल्फा x - बीटा, और ये जो था और ये आ गया। अब अल्फा बीटा का मान अपने को निकालना पड़ेगा। इस समीकरण के मूल है अल्फा बीटा, इनका मान अपने को निकालना पड़ेगा। तो इस समीकरण के मूल देखो क्या क्या आ रहे हैं, इस समीकरण के मूल यही निकाल लेते हैं भाई। तो क्या आएंगे? x बराबर -2 + √b², तो 4 - 4a × c, ये आएंगे। तो ये आएंगे, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू ये आ जाएगा अपना -2 + -8 4 12, 12 आ गया। 12 में से 2 बाहर ले लो तो 3। देखो बच्चे इतना तो आता क्या? 12 आ गया था रूट के अंदर, 12 में से 4 बाहर गया तो वो 2 बन गया, और ये तो ये आंसर आ जाएगा आपका -1 ± √3। तो अल्फा किसको बोलते हैं अपन? अल्फा किसको बोलते हैं? छोटे वाले को। तो यहाँ पे अल्फा का मान क्या हो जाएगा? इसलिए अल्फा कौन होता है? छोटे वाला। तो छोटे वाले को अपन अल्फा बोलते हैं और बड़े वाले को अपन क्या बोलते हैं बच्चे?
बीटा बोलते हैं, छोटे वाले को अल्फा बोलते हैं, बड़े वाले को बीटा बोलते हैं। तो ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखो ये वाली इनइक्वालिटी है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये वाली इनइक्वालिटी है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो इस इनइक्वालिटी के रूट्स देखो, एक तो x बराबर 0 दिख गया मेरे को, एक मेरे को x बराबर 2 दिख गया। अब अल्फा और बीटा कहाँ आएंगे? तो बीटा का मान ये रहा, बीटा कहाँ आएगा? देखो ये है -1 प्लस 1.732, तो ये है प्लस का पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा बीटा, यहां आ जाएगा। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देखो क्या है, 0.7 के आसपास है बीटा। और अल्फा कहाँ आएगा? -1 √3, तो अल्फा तो पक्का इधर आएगा, माइनस अल्फा इधर आ जाएगा, -1 √3, तो ये अल्फा है। और बीटा का वैल्यू भी आप ऐसे लिख सकते हो, -1 +√3। तो ये अपना अल्फा बीटा यहाँ पे दे। अब बात है इसकी, तो इसके लिए यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, क्यों? x के सभी गुणांक प्लस के, तो प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। तो अब मुझे ये बताओ लेना कौन सा है? इसका मान 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा का मतलब होगा ऋणात्मक, और इक्वल टू 0, इक्वल टू भी है यहाँ, इक्वल टू है तो ये 0 कहाँ होता है? इस पे भी 0 होगा, 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 तो ये 0 है। तो आंसर क्या आएगा? यहां से यहां तक यूनियन यहां से यहां तक, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 √3, मतलब यहां से 0 तक यूनियन -1 + √3 और यहां तक। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो बच्चे कल काफी टाइम मैंने ये बात बोली थी लेक्चर में कि अगर दोनों साइड हो कैसी प्लस की तो स्क्वायर कर सकते हो अगर उससे कोई बेनिफिट हो रहा है तो, और अगर मॉडुलस हटाने की बात करें तो ये दूसरा इजीएस्ट वे है जहां से अपन मॉडुलस हटा सकते हैं। ये बात अपनी क्लियर हो गई थी क्या कि मॉडुलस हटाना है तो कैसे हटाना है? ऐसे ही। तो देखो मॉडुलस का काम यही खत्म हो गया था। ये क्वेश्चन अच्छा था वो अलग बात है, बाकी मॉडुलस यहां हट चुका था। और जब भी आप स्क्वायर करो ध्यान रखो नेक्स्ट स्टेप इस फॉर्मूले का यूज करें। बेस्ट वे यही हो जाता है, स्क्वायर करा है तो इस फॉर्मूले का यूज अपने को कर लेना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो अब ये जो बात मैंने बोली थी ये एक गोल्डन स्टेटमेंट, मतलब बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये काफी बार आपके यूज आएगा। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? यदि समीकरण तथा असमीका में दोनों तरफ धनात्मक हो तो वर्ग कर सकते हैं। यदि समीकरण तथा असमीका में दोनों तरफ धनात्मक हो तो वर्ग कर सकते हैं। अगर दोनों जो है LHS RHS धनात्मक है तो आप वर्ग कर देना, कोई भी पूरी मैथमेटिक्स में चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है बात? चले आगे, तैयार है सब? तो चलो हाँ, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं अपन। तो बताओ इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें? अब इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? एक चीज तो है कि देखो मॉडुलस के आगे कुछ भी अचर आया तो सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, mod x लेस देन k, तो x बिलोंग्स टू -k से k, और इक्वल टू यहां आएगा तो यहां पे भी इक्वल टू आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू यहां है तो यहां पे भी। तो इस वाले के लिए अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बाकी वो भी हो जाएगा। इसलिए देखो मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो, मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो, आगे अचर है तो सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये जो भी है x - 1 - 2 लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो बच्चे ऐसे ही आएगा, इधर k और उधर -k, देखो इधर k और इधर -k, तो ये k और ये -k। अब क्या करो? अब क्या करना है? अब ये करना पड़ेगा आपको, दो ऐड कर दो सब जगह, mod ऑफ x - 1 इक्वल टू 6 और ये इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा बच्चे? ये माइनस कर दो, तो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया। इसको सोल्व करना, अब ये सब जानते हैं ये कैसा है, डबल इनइक्वालिटी है, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे।
इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इंटरसेक्शन ले लो। इसको सॉल्व पहले करते हैं। मोड ऑफ x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 6। तो देखो फिर से यही सूत्र लगा दो, फिर से यही सूत्र, x माइनस वन लेस देन 6 और ग्रेटर देन माइनस 6। अब सब जगह एक ऐड कर दो तो x ग्रेटर देन 7 और इधर आ जाएगा माइनस का फल, सब जगह एक ऐड कर दिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2। देखो बच्चे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव या जीरो है, तो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव या जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव, सही बोल रहा है, तो x बिलोंग्स टू r। इसका तो सीधा ही आंसर आना है, इसका तो सीधा ही आंसर आना है। अब क्या करना है, इसका और इसका क्या लेना अपने को, इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो दोनों को बना लेते हैं, दोनों को बना देते हैं। ये क्या आया -5 से 7 तक, और ये क्या आया -5 से 7 तक, और ये आया x बिलोंग्स टू r। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ये, तो इसलिए आंसर इसका एक आंसर तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 से। तो ये इसका आंसर है। अगर आप फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ये इसका आंसर है। दूसरा तरीका मैंने बताया हुआ आपको, दूसरा तरीका मैंने बताया मेथड 2 हो जाएगा। कैसे बच्चे, कि इसके वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, ये वाला मोड कहां पे, 1 पे, ये वाला मोड कहां 0 हो रहा है, बाहर वाला मोड कहां 0 हो रहा है, एक तो हो रहा है 3 पे और एक कहां पे हो रहा है, एक 3 पे हो रहा है और दूसरा माइनस के एक 3 पे हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अपना कितना भाई, इसको 0 करके देख लो ना, x माइनस 1 का मॉडुलस -2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस -2, तो एक तो 3 पे हो जाएगा और एक -1 का। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद आप अंदर वाले मॉडुलस का साइन ले आओ, बाहर वाले मॉडुलस का साइन ले आओ। करा था ऐसा, अरे समीकरण में एक सोल्व किया था ना क्वेश्चन ऐसा ही, कि अंदर वाले मॉडुलस का साइन ले आओ, बाहर वाले मॉडुलस का साइन ले आओ, काम हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा। मेथड तीसरा, अगर अब आप बोलते हैं कि सर नहीं, अपने को तो उससे भी करना है कि मॉडुलस के आगे अचर है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, बिल्कुल होगा। तो ये देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 -2 का होल स्क्वायर और लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ भाई, एक मॉडुलस हट जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको देखो, ये है मॉड ऑफ x माइनस 1 का मॉड -2 + 4 इनटू ये है मॉड ऑफ x माइनस 1 -2 - 4, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला तो प्लस का ही है, मॉडुलस में 2 ऐड किया है प्लस का, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना सीधा सीधा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बचेगा ये बचेगा, तो ये फिर इसको ध्यान से देखना, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणा कर दिया इसको, तो ये तो प्लस का है। अब बचा ये बचा, तो इसमें x माइनस 1 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसको सॉल्व कर लेना। देखो ये इसी से तो आंसर आया था, तो ये यही हो गया ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इससे भी कर सकते हो, स्क्वायर करने वाले से भी कर सकते हो, कैसे भी हो जाएगा। बच्चे ध्यान रखना, ये प्लस है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही टाइम पूछे जाते हैं। जब अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तब ऐसा क्वेश्चन, ये अच्छा सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। पर अगर कुछ भी नहीं हो रहा होता तो ये कर लेते हैं अपन, और फॉर्मूला याद है अगर ये वाला, उसको अच्छे से अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अदरवाइज स्क्वायर कर लेंगे, अदरवाइज ये कर लेंगे। तो कोई भी तरीके से आप इसका आंसर ला सकते हो। और बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो बच्चे ये चीजें ध्यान से देखो, ये आंसर नहीं पूरी मैथमेटिक्स में आंसर आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए सोचना सिखाया जा रहा है। तो आगे चलो, ये वाला, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो देखो इसको है क्या, डबल इनइक्वालिटी है क्या, दोहराए समीकरण है, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करना, 2x - 3 लेस देन और इक्वल टू 3, स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो या वैसे सॉल्व कर सकते हो, यहां पे कैसे भी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करना है तो देखो, या तो ऐसे कर लो भाई, फॉर्मूला याद है, अगर आपको मॉड x लेस देन k का फॉर्मूला याद है
तो ऐसे कर सकते हो आप 2x माइनस 3। देखो फॉर्मूले से तो सबसे इजी आएगा ही आएगा। अब प्लस 3 कर दो सब जगह, तो ये 0 लेस देन 2x लेस देन 6, और 2 का डिवाइड कर दो तो 3, और यहाँ पे 0। फॉर्मूले से तो इतना जल्दी आ जाएगा इससे। और ऐसे ही ये वाला भी सेम ही फॉर्मूला लग रहा है, नहीं ये उल्टा वाला फॉर्मूला। अब मॉड x ग्रेटर देन के वाला फॉर्मूला याद है क्या, कि x ग्रेटर देन के और x लेस देन माइनस के। इस फॉर्मूले का यूज अगर यहां करोगे तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 और 2x माइनस 3 लेस देन माइनस 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन माइनस 1। तो ये आ जाएगा, देखो x ग्रेटर देन 2, और यहां से ध्यान से देखो तो x लेस देन 1। और इनका और है तो यूनियन लेना, इनको मिला के लिखना है, इनको मिला के लिखना है, इनको मिला के लिखना है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है बच्चों के लिए, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये अपना आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं इसको इसी पे बना देता हूं, तो 0 यहां होगा बच्चे और 3 यहां होगा। कॉमन पार्ट ये और ये, तो इसलिए आंसर है x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से 3। ये तो बच्चे मैंने फॉर्मूले का यूज करके किया है। बाकी इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं, इसका सॉल्यूशन अपन स्क्वायर करके कर सकते थे। ये ऐसा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर, और इसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही कर सकते थे अपन। कैसे? इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते थे 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 2x माइनस 3 का। तो इस समीकरण को हल कर लो, इसको हल कर लो और इंटरसेक्शन ले लेना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली। तो ये करना है। बाकी देखो, जिन बच्चों को अगर चाहिए कि हमें बहुत ही जल्दी आंसर और फॉर्मूले से लाने, तो वो इस टाइप से कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद में ये किया जा सकता है, और वो भी सिंपली इतना ही जल्दी आ जाएगा, कोई बड़ी बात उसमें भी नहीं है। क्लियर है क्या बच्चे? तो चलो आगे, ये वाला। अब यहां पे कुछ चीजें आपको समझाना है, यहां पे कुछ चीजें आपको सिखाना है। तो देखो बच्चे, एक चीज तो आप जानते होंगे, और वो पिछले वाले में भी देखा था, कि मैथ्स में कोई भी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आप जानते हैं। तो फिर ठीक है, इसने क्या बोला सर? इसने देखो, ध्यान से देखो, आप सोचने का तरीका ध्यान से सोचना। इसने क्या बोला कि मॉड के अंदर कुछ लिखा और बोला कि 0 या 0 से बड़ा। इसने मॉड के अंदर कुछ लिखा और फिर बोला ये 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, तो वो तो आएगा क्या? देखो, इसने मॉड के अंदर कुछ लिखा और बोला 0 या 0 से बड़ा, तो ये तो हमेशा ही 0 या 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना। मॉडुलस के अंदर आपने कुछ भी लिखा हो, उसका मान या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, और ये इसने लिख दिया, तो अब क्या करें? तो इसलिए ध्यान से देखो, ये तो अपन जानते हैं हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, तो अपन यहां क्या लिखेंगे? हमेशा का मतलब x बिलोंग्स टू r। ये तो हमेशा ही इससे बड़ा या इसके बराबर ही होगा। भाई देखो, इस मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा, अगर आपने मॉडुलस लगाया है तो उसका मान तो 0 या 0 से बड़ा आता है, तो मतलब हमेशा ही आता है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। पर यहां पे दिक्कत क्या है? और अपन ये जानते हैं कि नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, x 3 नहीं होना चाहिए। x 3 तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो नीचे वाला 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, परिभाषित ही नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन के आंसर में वो नहीं आना चाहिए जहां नीचे वाला 0 होगा। इसलिए अपने को आंसर क्या लिखना पड़ेगा? x बिलोंग्स टू r माइनस 3। बहुत अच्छे से देख लो, कई बार आएगा ऐसा, और अपने को डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो ध्यान से देख लो, मॉडुलस के अंदर कुछ लिख के बोला कि इसका मान 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, तो वो तो हमेशा ही आएगा, हमेशा ही आएगा। तो मैथमेटिक्स में उसको क्या? x बिलोंग्स टू r। पर एक छोटा सा इसने ट्विस्ट डाल दिया, क्या? नीचे कुछ लिख के दे दिया। तो अपने को ये पता है कि नीचे वाला 0 तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ये परिभाषित नहीं होगा। क्लियर है बात? अब अपन चलते हैं इस पे। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसने बोला है, इसने तो बोला था 0 या 0 से बड़ा, तो वो तो हमेशा ही होता है। इसने बोला 0 से बड़ा आना चाहिए,
मतलब इसने क्या बोला कि इसका मान 0 से बड़ा आना चाहिए। मॉडुलस के अंदर कुछ लिखा हुआ है और बोल रहा है 0 से बड़ा आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? अपन क्या बोलेंगे? अपन ये बोलेंगे इसका मतलब है भाई देखो इस मॉडुलस वाले अंदर का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो भाई बच्चे, मॉड x हमेशा 0 या 0 से तो बड़ा होता है। अब अगर कोई बोल दे मॉड x ग्रेटर देन 0, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे कि x 0 नहीं होना चाहिए, बस x नॉट इक्वल टू 0। कुछ भी हो सकता है, इसको अपन लिखेंगे क्या? x बिलोंग्स टू r माइनस 0। इसने बोला x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ ना x बिलोंग्स टू r माइनस 0। मतलब x को तुम कुछ भी ले लो, बस 0 मत लेना, क्योंकि 0 लेते ही ये 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट लिख के दे कि मॉडुलस x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे कि अंदर वाला 0 नहीं हो जाना चाहिए, बस बाकी कुछ हो जाए। तो यहां पे भी क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। ये बात देखते ही बोल दोगे, तो फिर क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 16 नॉट इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, तो यहां से आएगा एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 4 और 4। और एक अपन जानते हैं कि जो नीचे लिखा है वो तो 0 होना ही नहीं चाहिए, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 वो तो जानते हैं, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए एक्स नॉट इक्वल टू। तो एक्स क्या क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये, इसलिए आंसर क्या है? एक्स नॉट इक्वल टू, या तो ऐसे लिख लो -4 4 और 3, या फिर ऐसे लिख दो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस -4 3 और 4, मतलब एक ऑर्डर में लिख दो, अच्छा लगेगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे मॉडुलस के क्वेश्चंस है जो अपने को कई बार बहुत हेल्प करेंगे, तो ध्यान से देखा ना। और मैं ये बता दूं, पहली देखो वैसे मॉडुलस खत्म हो चुका था पहले लेक्चर में, और अपन प्रैक्टिस की बात करें तो वो लगभग तीसरे लेक्चर तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब चौथे पांचवे छठे इसमें अपन अलग अलग वेज सीखेंगे जहां सोचना चाहिए अपने। तो ये जैसे सोचने के एक तरीके ही हो गया है कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, समझ रहे हो? अदरवाइज वो वाली डेफिनेशन तो आप लगा ही दोगे कि हाँ वो डिफाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वहां से आंसर आ जाएगा आपका। पर ये एक अलग वे ऑफ थिंकिंग है, और ये पूरी मैथ्स का है, यहाँ का नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें सेम तरीका लगेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये वाला मॉडुलस के अंदर कुछ लिखा और बोला ये 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। मॉडुलस के अंदर कुछ लिखा हुआ है और बोल रहा है ये 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, तो अपने को पता है ये 0 से तो छोटा होगा ही नहीं। अगर कोई आपको ऐसे दे मॉडुलस के अंदर कुछ लिख के बोले ये 0 या 0 से छोटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 से छोटा तो नहीं होगा, पर 0 हो सकता है क्या? ये वाला कभी 0 से छोटा तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल टू 0, मतलब छोटा तो ये कभी होगा ही नहीं 0 से, तो इसका मतलब ये क्या होगा? 0। इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि क्या ये 0 या 0 से छोटा, तो 0 या 0 से छोटा तो नहीं होगा, पर ये क्या होना चाहिए? फिर 0 होना चाहिए। तो मॉडुलस का वैल्यू 0, मॉडुलस का वैल्यू 0 कब होता है? तो जब अंदर वाला 0 होता है। या ऐसे देख लो भाई, मॉडुलस के आगे अक्षर है तो क्या प्लस माइनस लगा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। और एक बात समझ में आती है, तो x का वैल्यू, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर -4 और 4। और क्या नहीं होना चाहिए? तो x का क्या क्या मान होना चाहिए इसका आंसर कि -4 और 4। अब तुम बोलोगे सर नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 3, x 3 नहीं होना चाहिए और x का मान ये होना चाहिए। अब अपन ने आंसर क्या बोला? अपन ने आंसर ये बोला कि x का मान क्या होगा? -4 या 4, या तो ऐसे बोल दो या तो ऐसे बोल दो, एक ही बात है। तो अब बताओ ये लिखने की जरूरत है क्या? ये लिखने की जरूरत है क्या x नॉट इक्वल टू 3? अपने को पता है x का मान 3 नहीं होगा। इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो दो आंसर आए, -4 और 4। -4 भी आंसर आया, 4 भी आंसर आया, दो ही आंसर आए। अगला अपने को पूछेगा आंसर बताओ, तो अपन ये बता देंगे। क्या अपन ये बताएंगे? नहीं ना, क्यों? अरे अपने को तो आंसर बताने ना, आंसर क्या है? ये है ना आंसर, ये दो ही तो आंसर है। अब ये कहने की जरूरत नहीं ना कि 3 नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वैल्यू और भी है ना जो नहीं होंगे।
इसमें x का वैल्यू 0 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे केवल 2 ही आंसर आए, तो इसलिए अपन क्या बता देंगे कि ये आंसर है। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। देखो पिछले वाले में क्या केस था, पिछले वाले में केस क्या था कि x का सब वैल्यू आ रहा था, 3 नहीं आ रहा था, मतलब एक केवल 3 को नहीं लेना था, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा x बिलोंग्स टू r -3, मतलब 3 को नहीं लेता, बाकी सबको लेना था। और यहां पे बाकी सबको लेना था केवल इन 3 वैल्यूज को छोड़ के। ऐसे ही आगे वाले में सिचुएशन क्या है कि केवल और केवल 2 ही मान x के लेने, तो अब ये क्यों लिखे, तो 2 ही मान लिखेंगे ना, 2 ही आंसर आए तो 2 ही लिखेंगे। ये नहीं आया तो ऐसे नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो ये बता रहे ना कि x का मान ये और ये, तो ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन है, ये अलग ही लेवल का है थोड़ा सा, और लेवल दिख रहा होगा आपको, एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है और इजी लेवल है। अभी बस बच्चों को बिल्कुल सोचना सिखा रहे हैं, थोड़ा सा सोचना सीख जाए। तो ये क्या है बच्चे, देखो ये वाला चीज 0 या पॉजिटिव, ये वाला भी 0 या पॉजिटिव, और इन दोनों का योग ये बोल रहा है 0 से छोटा हो जाए, या तो 0 के बराबर या तो 0 से छोटा। तो अपने को पता है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनका योग 0 से छोटा तो नहीं होगा, तो फिर क्या हो सकता है, इनका योग क्या हो सकता है बच्चे, इनका योग क्या हो सकता है 0। और अब ये 0 कब होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसका और इसका योग 0 कब होगा। देखो ये प्लस ये 0, ये प्लस ये 0, इन दोनों का योग 0 कब होगा। अगर ये प्लस का हो गया तो फिर तो ये 0 भी हो जाए तो भी 0 नहीं होगा, मतलब इन दोनों का योग 0 कब होगा, जब केवल तभी संभव जब x² -1 का मॉडुलस भी 0 तथा x² इसका मान भी 0 होना चाहिए, इसका मान भी 0। देखो दो संख्याएं जो 0 या 0 से बड़ी है, तो इनका योग 0 कब होगा, जब ये भी 0 ये भी 0। अगर इसको आपने 0 नहीं रखा तो फिर इसको कुछ भी रख लो, ये 0 आएगा ही नहीं। तो मतलब दो धनात्मक 0 या 0 से बड़ी संख्याएं हैं जिनका योग 0 कब होगा, जब ये भी 0 हो ये भी 0। तो ये 0 होने का मतलब x² -1 = 0, तो x बराबर +-, ये 0 का मतलब x² - x = 0, x को कॉमन ले लो x -, तो x बराबर 0 और 1। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ भाग। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, थीटा, थीटा का मतलब उभयनिष्ठ भाग क्या है, x बराबर 1। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x। तो x का मान 1, केवल और केवल एक आंसर है, जब x का मान 1 डालोगे तो ही ये संतुष्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ध्यान से देखो, ऐसे और भी कई कंसेप्ट अपने पास आएंगे, जैसे x² + y² = 0, x² + y² = 0। ये कब 0 होगा, अगर x y कैसे रियल है, तो ये इसका स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा, इसका मान भी 0 या 0 से बड़ा, तो 0 कब होगा, जब x 0 तथा y 0। इसके अलावा देखो कोई भी मान डाल लो आप, कभी भी नहीं होंगे। तो अगर दो 0 या 0 से बड़ी संख्याएं हैं, उनका योग 0 है, तो उन दोनों को ही 0 होना पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर 2 स्लाइड है, पीछे वाला और ये आपके लिए पहली बार आए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो एक बार गौर से समझने की कोशिश करो। बाकी है कुछ भी नहीं कि इसका मान 0 या 0 से छोटा, पॉसिबल ही नहीं है, तो एक ही संभावना है कि ये 0 हो जाए, बस कर सकते हैं आराम से। तो चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को देख के कई लोग डर जाएंगे, पर बच्चे अगर आपने उस थ्योरी से पढ़ा है कि मॉडुलस में कुछ नहीं हो रहा हो, तो क्या कर लेना, ओपन कर देना केस बना के। तो केस बना के ओपन कर दो, खत्म। जल्दी से आप खुद से कर लो पहले, फिर देखना इसका कहां पे, 1 पे, इसका 2 पे, इसके इस वाले का साइन कहां कहां चेंज होगा, 2 पे, तो प्लस माइनस माइनस, इस वाले का साइन प्लस माइनस नहीं प्लस ही, इसका साइन कहां चेंज होना है, यहाँ पे प्लस प्लस और ये माइनस। तो इस वाले अंतराल में क्या आ गया, दोनों ही प्लस के हैं, तो x -1 मॉडुलस हट गया और -2, इसका भी मॉडुलस हट गया, x -2 और -2।
ये तो ये आ गया बच्चे क्या, x माइनस 3, ये आ गया x माइनस 5। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये 3 और ये 5, ये आ गया, ये आंसर आया, ये आंसर आया। इसका केस क्या है बच्चे, केस की 2 से बड़ा, तो केस ये यहां बना देते हैं। तो इस पहले वाले केस में फाइनल आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 3 से 5, तो इसका आंसर आ गया 3 से 5। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी बच्चे सेम काम करेंगे, कोई भी नया काम नहीं करेंगे। ये प्लस का है तो ये देखो मॉड इसका हट गया अपने आप, और ये माइनस का है तो इसका मॉड हटते टाइम माइनस लग गया, और ये लेस देन 0 है, यहां पे 2 है और ये। तो बच्चे ये क्या आया, देखो x माइनस 3, और ये क्या आया, ये आया है माइनस का x और माइनस का 1। इसका भी सेम काम करेंगे, ये -1 और ये 3, ये माइनस प्लस माइनस, ये समझ में आता है क्या। देखो इसका कोई भी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ माइनस आएगा, या इसका माइनस और इसका तो माइनस आएगा। अब ये लेस देन 0 तो इसके आगे या इसके पीछे। और अपना केस क्या है बच्चे, अपने केस क्या है, 1 से 2, तो 1 यहाँ आएगा कहीं, 2 यहाँ आएगा। तो अपना केस है 1 से 2, तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आया, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं आया, तो x बिलोंग्स टू 5। अब इसमें आते हैं, तो दोनों ही माइनस से खोलेंगे, तो ये माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2, और दूसरा है माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 3 लेस देन। तो ये हो गया बच्चे माइनस का x और माइनस का 1। ध्यान से देखना, माइनस का x और ये माइनस का 1 हो गया, इधर वाला माइनस का x और ये माइनस का 1, तो ये तो क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ऐसा तो होगा ही नहीं, ये -1 और ये भी प्लस, ये भी प्लस, बच्चा ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अरे ये तो समझ गए ना, होल स्क्वायर है, पॉजिटिव है, अपने को तो नेगेटिव लेना था, पर ये चिन्ह दोनों जगह माइनस का आ जाएगा, इसलिए यहां से भी x बिलोंग्स टू 5। ध्यान से देखना, माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0 पॉसिबल नहीं, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे। तो 3 केस बने थे, 1 2 3। आंसर क्या आया, केवल एक। क्या आंसर आया, इन तीनों को मिला के लिखना है, तो फाइनल आंसर अपना होएगा x बिलोंग्स टू 3। तो देखो बच्चे, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कैसा भी हो, ऐसे वैसे कोई भी क्वेश्चन दे बच्चे, मॉडुलस हटा देंगे क्या, और मॉडुलस अगर आपने हटा दिया तो आंसर आ जाएगा। बार बार मैं यही बोल रहा हूं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मॉडुलस हट गया तो आंसर आ जाएगा। अब अपन देखने वाले हैं कुछ चीजें जो बहुत ही अच्छी है, और ये अपना दिमाग डेवलप करने में थोड़ा सा हेल्प करेंगी। क्यों, क्योंकि ऐसी चीजें कई बार आपको मिलेंगी। तो देखो ध्यान से, पहला स्टेटमेंट इसने क्या बोला है कि जो मॉड एफ एक्स है वो एफ एक्स के बराबर आ गया। मॉड ऑफ एफ एक्स मतलब कुछ भी बराबर एफ एक्स, ऐसा कब होता है, ये इसके बराबर ही कब आएगा। मतलब ये बोल दूं क्या कि ये देखो क्या हुआ होगा, इसके बराबर ये कब आएगा, जब इसका मान 0 या 0 से बड़ा रहेगा। भाई ये मॉडुलस हटा है ना, तो मॉडुलस हटा है तो कब हटता है मॉडुलस, जब एफ एक्स जो इसके अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा हो या 0। अगर इसके जो अंदर लिखा है वो उसका मान 0 से बड़ा है तो मॉडुलस हट जाएगा, मतलब ये इसके बराबर ही आ जाएगा। और अगर इसका मान 0 भी है तो ये इसके बराबर। अब जैसे इसका यूज क्या है, ये तो समझ में आ गया ना भाई, ये इसके बराबर कब आएगा, जो इसके अंदर लिखा है वो किसका हो, प्लस का हो या फिर 0। क्योंकि प्लस का हो तो अपने आप मॉड हट जाएगा, और 0 हो तो भी ये दोनों बराबर आ जाएंगे। एग्जाम्पल ऐसे लिख के दे दे, x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2, सॉल्व। इसको कर दे हल करो, इसको बोल दे हल करो, ऐसा बोल दे कि इसको हल करो तो आप क्या देखोगे, जो इसके अंदर लिखा है वो इसके आगे लिखा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर कब रहे होंगे, जब x माइनस 2 0 या 0 से बड़ा। तो इसका सॉल्यूशन इतना जल्दी आ जाएगा।
आप देख सकते हो ये इसके बराबरी कब आएगा, जब ये पक्का 0 या 0 से बड़ा रहा होगा, तब ये इसके बराबर आएगा। तो ऐसी चीजें हैं, याद इसमें से एक भी नहीं करना, क्या बोला, याद एक भी नहीं करना, डायरेक्ट सोच सकते हो तो सोचो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है किसी को याद करने की। अभी 5-6 रिजल्ट दिखाऊंगा, किसी को भी याद करने की जरूरत है, बस अपना दिमाग अपन डेवलप कर रहे हैं तो उसमें सोचो एक बार कि अच्छा हाँ ये इसके बराबर कब आएगा, जब इसका मान 0 या 0 से बढ़ा आ जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो नंबर लाइन पे जाके कर लेना, आंसर यही आएगा, संख्या रेखा पे लिख के कर लेना, यही आंसर आएगा। ऐसे ही दूसरा है कि ये वाला इसके बराबर हो गया, इस या ऐसे सोचो तुम तो, इस वाले का मान ये हो गया, ये ऐसा हो गया, कब होगा ऐसा, ऐसा कब होगा, जब बच्चे f(x) का मान 0 से छोटा रहा होगा। अगर f(x) का मान 0 से छोटा है तभी तो ये माइनस से खुला है मॉडुलस, मतलब इसका मान ये आया कब, जब इसका मान नेगेटिव था। और अगर 0 होता तो इसका मान, अगर देखो इसकी जगह 0 रख दो यहां तो 0, और इधर भी क्या जाएगा 0, तो मतलब 0 होगा तो भी चलेगा। तो अब ये मत बोल देना सर आपने बोला था नेगेटिव होगा तो माइनस, पर 0 को अपन ने, अगर आपको ध्यान हो, ये जो परिभाषा है, मैंने ये बोला था कि ये 0 इधर भी शामिल कर सकते हो और इधर भी, किधर भी कर लो, ये 0 को इधर भी शामिल किया जा सकता है, मतलब यहां नहीं करना चाहो शामिल तो इधर भी शामिल कर सकते हो। क्लियर है क्या बात, क्योंकि 0 पे तो मान 0 या ना, उसमें साइन लगाओ या ना लगाओ, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे ये इसके बराबर कब होगा, जब इसका मान या तो 0 या तो 0 से छोटा, तो ये ध्यान रखना। तो मतलब ऐसा कहीं दिखेगा तो ये लिख दो, ऐसा कहीं दिखेगा तो ये लिख दो, कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको इतना जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बाकी याद नहीं रखना है, 2 बार देख लेना इसको, बाकी याद कुछ नहीं रखना। क्लियर है क्या आपने, तो चले समझ गए, मतलब ये इसके बराबर कब आया होगा, जब इसका मान 0 या 0 से बड़ा, ये इसके बराबर कब आएगा, जब इसके, अब f(x) क्या है सर, हाँ ये तो बात हुई नहीं, f(x) क्या, f(x) का मतलब है कुछ भी, है ना, f(x) का मतलब है फंक्शन ऑफ x बोलते हैं इसको, और अपने लिए देखो कुछ भी, मतलब अपन कुछ भी बड़ा सा नहीं लिखना चाह रहे थे, कुछ भी बड़ा सा नहीं लिखना चाह रहे थे, तो उसको कुछ भी लिखना हो तो f(x) लिख दो। वैसे होता क्या है, x का कोई भी फलन, ठीक है, तो मतलब वैसे ही कुछ बड़ा सा लिखना हो तो वो लिख देते हैं। अब ये वाला इसके बराबर कब आया होगा, तो इसकी बात करते हैं, मॉड ऑफ f(x) प्लस gx इसका मान ये कब आया होगा, जब देखो ये वाला भी किससे खुला होगा, प्लस से, f(x) किससे, f(x) का मान 0 या 0 से बड़ा रहा होगा, अगर f(x) का मान 0 या 0 से बड़ा रहा होगा तो इसका मॉडुलस हट जाएगा। ऐसे ही ये वाला इसके बराबर कब आया होगा, मतलब ये इसका मान ये आना चाहिए कब आएगा, जब gx 0 या 0 से बड़ा रहे, मतलब ये पूरा इसके बराबर कब आ जाएगा, जब इसका मान पॉजिटिव हो, इसका मान भी पॉजिटिव हो, तो एंड आ रहा है बीच में, तो इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लिख के दे दे, जिसका मॉडुलस प्लस जिसका मॉडुलस बराबर ये, तो आप ये बोल सकते हो कि, सोचो ना, ध्यान से सोचो कि ये और ये, मतलब इनमें क्या दिख रहा है अपने को कि दोनों का ही मॉडुलस हटा दिया गया, कब हटेगा, जब इसके अंदर वाले का मान कैसा हो, प्लस या 0 प्लस या 0, तभी हटेगा। अब ये है फोर्थ है, f(x) का मॉडुलस प्लस gx का मॉडुलस, इसका मान ये कब आ सकता है, मतलब इसका मान ये कब आएगा, जब f(x) तो देखो किससे रहा होगा, पॉजिटिव, एंड gx कैसा रहा होगा, नेगेटिव। यही बात है, f(x) पॉजिटिव रहा होगा, gx नेगेटिव, क्यों, देखो ये तो प्लस से खुला, ये माइनस से खुला, तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल सिंपल एक चीज बताई जा रही है क्या, कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इसके बराबर तो ये लिख दिया या इसका माइनस लिख दिया, तो आप सीधा सीधा ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस बाद में देखेंगे और क्वेश्चन के दोनों तरीके ही बताए जाएंगे। ये जो तरीके बता रहे हैं ये आपके दिमाग को ओपन करने के लिए कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो अपन सोचने का, इसीलिए लिखा हुआ है डायरेक्ट थिंकिंग बेस। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, डायरेक्ट थिंकिंग बेस है, तो ये कर सकते हो। ये भी पता चल गया होगा।
और अब मैं अगर ये भी यहाँ पे माइनस लगा के करता और यहाँ माइनस ही रहता तो भी समझ में आ गया होंगे क्या होगा, तब ये प्लस। तो ऐसा आप कर। अब ये है, जैसे इसको भी मैं डायरेक्ट सोचना सिखाता हूं, इसको बहुत गौर से देखो। a प्लस मॉड ऑफ क्या है, a प्लस बी का मॉडुलस बराबर मॉड a प्लस मॉड b कब आया होगा ये इसके बराबर कब आएगा। अब गौर से सोचना, आरएचएस में क्या किया गया है, आरएचएस में क्या हुआ है, आरएचएस में क्या हुआ है। अगर मैं देखूं तो आपने आरएचएस में क्या किया है, ए और बी को जोड़ा है क्या। पहले देखो इनको धनात्मक बना लिया और फिर जोड़ा है, मतलब इसको और इसको जोड़ा है आपने, मतलब ए और बी यहां पे जुड़े हैं, ए तथा बी का योग हुआ है, मतलब इनफैक्ट ए और बी का नहीं, मॉड ए प्लस मॉड। तो मतलब कुल मिला के अगर ये संख्याएं कैसी भी रहेंगी, ये कैसा भी रहा होगा, कैसा भी, आपने क्या करा, इसको धनात्मक बनाया, इसको धनात्मक बनाया और फिर जोड़ दिया। तो इधर अपन अगर लिटरली देखें तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है क्या, प्लस की रही हो या माइनस की रही हो, इनको पहले आपने प्लस बनाया फिर जोड़ा है, तो मतलब दोनों यहां पे जुड़ेंगी। अब अपन क्या चाहते हैं, ये वाला इसके बराबर आ जाए, ये वाला इसके बराबर कब आ जाए, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब ये जुड़ेंगे कब, जब ए बी प्लस का हो बी बी प्लस का हो। अगर ए प्लस का बी प्लस का तो ये दोनों जुड़ेंगे। अगर भाई एक जैसे एक हो, ए का मान 2 हो और बी का मान 3 हो, तो इधर देखो ये और ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, 2 + 3 5 हो गया, इधर भी 2 + 3 5 हो गया। तो कुल मिला के दोनों चीजें अगर प्लस की हो तो ये पहले जुड़ेंगी फिर मॉडुलस ले लेंगे, और इधर तो दोनों को जोड़ेंगे। और क्या हो सकती है, अगर दोनों चीजें माइनस की हो, दोनों चीजें जैसे देखो माइनस की हो, अगर दोनों चीजें माइनस की, ये भी माइनस का हो ये भी माइनस, तो दोनों माइनस का हो तो जब a प्लस बी करेंगे तब ये जुड़ेंगे ना आपस में, -2 -3 = -5। देखो जुड़े ही तो हैं दोनों, तो -5 आया, मतलब दोनों जुड़े हैं। अब मॉडुलस ले लोगे तो कितना 5, और इधर तो आप जोड़ ही रहे हो दोनों को, अरे इधर तो पकड़ के जोड़ रहे हो तुम कि प्लस के हो माइनस के हो, पहले प्लस बनाया फिर जोड़ दिया, तो इधर फिर आपने जोड़ा है, तो इधर जोड़ा है तो इधर भी ये जुड़ने चाहिए, इधर भी ये जुड़ने चाहिए, तभी ये दोनों बराबर आएंगे क्या। अब अगर आपने एक को प्लस एक को माइनस ले लिया तो ये इधर घट जाएंगे और इधर जुड़ जाएंगे। जैसे अगर आपने एक को ले लिया 2 और बी को ले लिया -3, तो देखो इधर तो ये 2 ये 3, तो ये दोनों जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3 मतलब -1, उसका मॉडुलस 1, तो ये बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इधर आपने जोड़ा है तो इनको भी जोड़ना है, इधर आपने जोड़ा है तो इनको भी जोड़ना है। ये जुड़ेंगे कब, ये दोनों जुड़ेंगे कब, जब दोनों या तो प्लस के या तो दोनों माइनस के, तो ये बोल दूं क्या, दोनों समान चिन्ह के। इस चीज को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, दोनों समान चिन्ह के। अगर दोनों समान चिन्ह के होंगे तो उनका गुणा हमेशा ही धनात्मक आएगा। देखो दोनों ऋणात्मक होंगे तो भी धनात्मक आएगा गुणा, और दोनों अगर ऋणात्मक होंगे तो भी गुणा। तो इस चीज को अपन ऐसे लिखते हैं कि देखो, अब डायरेक्ट समझने की कोशिश करना, यही काम आएगा अगर आएगा तो, मॉड ए प्लस मॉड बी, मतलब आपने ए और बी को जोड़ा है, यहाँ तो धनात्मक बना के जोड़ा है। अब इधर ये दोनों कब जुड़ेंगे, मतलब इधर दोनों को जोड़ा है तो इधर भी दोनों को जोड़ेंगे। कब जुड़ेंगे, जब वो इसके हो समान चिन्ह के हो, समान चिन्ह के हो तभी तो जुड़ेंगे। और इधर आपने क्या किया, देखो इसमें आपने जोड़ा है, इसको और इसको जोड़ा है, इधर तो ए और बी जुड़े हैं, इधर आपने माइनस लिख दिया बीच में, पर ये इसके बराबर कब आएगा, जब ये दोनों आपस में जुड़े हों। अब ये आपस में जुड़ेंगे कब, देखो इधर तो आपने जोड़ा है, ये आपस में जुड़ेंगे कब, जब ये विपरीत चिन्ह के हो। क्यों विपरीत चिन्ह के हो तभी जुड़ जाएंगे ना, जैसे a का मान 2 हो और b का मान -3 हो, तो देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे ना, a - b करेंगे तो क्या आएगा 2 + 3 तो 5। मतलब कुल मिला के इधर आपने जोड़ा है तो इधर भी जुड़ना चाहिए। इधर जुड़ेंगे कब, जब एक प्लस का हो तो दूसरा माइनस का, ये -1, तो मतलब ये क्या है ab < 0, इसका मतलब है विपरीत चिन्ह के। और हो सकता है कुछ बच्चों को यहां पे समझ में नहीं आ रहा,
या थोड़ा सा सोचने में दिक्कत महसूस हो रहा हो, तो मैंने क्या बोला, याद नहीं करना है, जितने कोशिश करनी है वो समझने की ही करनी है। जो चीज भी अपने को याद रहेगी वो अच्छा रहेगा। जैसे अगर समान चिन्ह के हैं तो फिर a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो ये चीजें विपरीत चिन्ह के हैं तो ऐसा होता है, और 0 भी शामिल है। अगर कोई सा एक 0 हो गया तो वो तो फिर बराबर हो ही जाएंगे। तो यहां देखो इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, इसलिए इसलिए ये इसके बराबर कब होगा, जब ये दोनों जुड़ेंगे। ये दोनों जुड़ेंगे कब, जब बीच में प्लस का साइन है तो दोनों समान ही चिन्ह के होने चाहिए। और यहां जोड़ा गया है, यहां भी ये जुड़ने चाहिए, तो कब जुड़ेंगे, जब एक प्लस का एक माइनस का, तब ये बराबर होंगे। क्लियर है बात। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको और डिटेल में अपन कल समझेंगे, बाकी अभी इतना। अब देखो यहां ध्यान से देखना, ये वाला a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड ऑफ। अब देखो इधर तो इनको गठाया गया है क्या, पहले ए का मोड लिया, बी का मोड लिया, दोनों का मोड लेके गठा दिया, मतलब इनको गठाया गया। देखो आरएचएस में ध्यान से देख लो, ये दोनों गठेंगे ही क्या, तुम कोई भी मान ले लो, पहले इसका मॉडुलस लिया, फिर इसका, फिर घटा दिया, फिर इसका मॉडुलस लिया। इधर आपने घटाया, इधर आपने घटाया, तो इधर भी घटने चाहिए। इधर कब घटेंगे, यहाँ तो ए प्लस बी है, तो कब घटेंगे, जब अपोजिट चिन्ह के हो, एक प्लस का एक माइनस का एक, तो ये मतलब कब घटेंगे, जब विपरीत चिन्ह। देखो इधर तो माइनस किया गया है ना दोनों को, तो इधर भी माइनस कब होगा, जब एक प्लस का हो एक माइनस का, तो ये आ गया क्या, ये देखो विपरीत चिन्ह वाला, ये विपरीत चिन्ह आ गया। ऐसे ही यहां देखो बच्चे, ये घटाया गया है, यहां तो घटे ना ये, अरे मॉडुलस ले लेके घटाया गया है इनको, और इधर भी घटने चाहिए। कब घटेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो कब घटेंगे, जब दोनों ही या तो प्लस के हो, दोनों ही माइनस। भाई बीच में माइनस का चिन्ह है तो घट जाएंगे जब दोनों समान चिन्ह के हो, तो ये देखो समान। ये बात समझ में आती है क्या। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट है जिनको अब नंबर डाल के तो आप देख ही लोगे आराम से, पर नंबर नहीं, सीधा सोचने की कोशिश करो। इधर देखो इनको घटाया गया है, अरे मोड लिया एक का, बी का मोड लिया, फिर बीच में माइनस लगा दिया, तो वो घटेंगे ही ना, क्योंकि चिन्ह तो पहले ही गायब कर दिया उनका, आपने मॉडुलस ले लिया। अब जो दो मान आए उनको आपने घटा दिया, तो वो घटेंगे, तो मतलब इधर घटाया गया तो इधर घटने चाहिए। अब ये दोनों कब घटेंगे आपस में, जब ये विपरीत चिन्ह के होंगे। और ये दोनों कब घटेंगे, माइनस का चिन्ह पहले से, तो ये समान चिन्ह के होने चाहिए। कोशिश करना कि अपन ये विजुलाइज कर पाए। ऐसे ही इसमें इन दोनों को जोड़ा गया है तो इधर वाले जुड़ने चाहिए, तो कब जुड़ेंगे, जब ये विपरीत समान चिन्ह के हो। तो इस टाइप से ध्यान से थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना है, बाकी ऐसा कोई याद हुई तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से एक बार विजुलाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में इसका और लेंगे। ये डीपीपी है, तो ये डीपीपी है जो एसएमई का है आपकी मॉडुलस की, उसके बारे में अच्छे से सॉल्व करो। बिल्कुल सब क्वेश्चन पे आपको उनका लिखा हुआ मिलेगा, कर सकते हैं क्या। तो ये इसके आंसर है। कोई दिक्कत आए, लाइव क्लास अपनी होती है, पता है, वो ज्वाइन करना भी आता है, बिल्कुल आता है। और अगर ऐसे वीडियोज आपको चाहिए जहां पे आपको सोचना सिखाया जा रहा हो, हम बच्चों देखो मेरे को पढ़ाना होता कि समझाना होता तो मैं समझाता था, पर सोचना सिखाया जाना है तो ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। अगर ऐसे वीडियोज आप जेईई एडवांस के लिए देखना चाहते हो हिंदी मीडियम में, तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब और हमेशा की तरह लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।